भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन करते हैं। यह अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा। जो लोग सात्विक श्रद्धा से युक्त होते हैं वे शुद्ध और निर्मल आचरण वाले होते हैं। वे देवताओं की पूजा करते हैं और अपने कर्मों में संतुलन व पवित्रता का पालन करते हैं। सात्विक आहार में फल, सब्जियां, दूध और हल्का भोजन शामिल होता है जो शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग भोग, शक्ति और सुख की लालसा रखते हैं। वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और उनके कर्म भौतिक सुखों को प्राप्त करने के उद्देश्य से होते हैं। राजसिक आहार तामसिक भोजन की तुलना में कम है, लेकिन वह भी शरीर और मन को उत्तेजित करता है, जैसे मसालेदार और तैलीय भोजन। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेत या अधार्मिक शक्तियों की पूजा करते हैं। उनके कर्म आलस्य, अज्ञानता और हानिकारक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। तामसिक आहार में बासी, मांसाहार और विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ और दान निस्वार्थ भाव से होते हैं, जबकि राजसिक और तामसिक यज्ञ तथा दान स्वार्थपूर्ण या दिखावे के लिए होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हर कर्म ओम तत्सत के साथ किया जाना चाहिए, जिससे वह पवित्र और सफल हो। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताशृणु। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भावार्थ। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये जयन्ते तामसा जना। भावार्थ। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। अशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। भावार्थ। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थ भूतग्राम मचेत्स मां चैवान्तः शरीरस्थ तान् विद्यासुरनिश्चयान्। भावार्थ।
भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदम शृणु। भावार्थ, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। आयो सत्वबलारोग्य सुप्रीति विवर्धना। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदय आहाराः सात्विक प्रिया। भावार्थ, जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कट्वमललवनात्युष्ण तीक्ष्णारुक्ष्विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकाम्य प्रदा। भावार्थ, कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयाम गतरसम पूति पर्युषित चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसप्रियम। भावार्थ, जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षभिर्यज्ञ विधिदृष्टो य इज्यते यष्ट्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भावार्थ, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है, और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अभिसिंधाय तु फल दंभार्थमपि चैव्यत इज्यते भर्तश्रेष्ठतम यज्ञ विद्धि राजसम। भावार्थ, परंतु हे भर्तश्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। विदेहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसम परिचिक्षते। भावार्थ, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजन शौचमाज्यवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। भावार्थ, ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग कर वाक्यम सत्यम प्रियहित च यत् स्वाध्यायाभ्यास चैव वाड्मयम तप उच्यते। भावार्थ, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना, वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् मानसमुच्यते। भावार्थ, मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना, मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविध नरः अफलाकांक्षभिर्युक्तेः सात्विकम परिचक्षते। भावार्थ, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है।
सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव्यत क्रियते तदे प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवम। भावार्थ, जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसिक रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढग्रहणात् मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्। भावार्थ, जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। भावार्थ, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसम स्मृतम। भावार्थ, किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसिक रजोगुणी दान कहा जाता है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। भावार्थ, जो दान अनुचित स्थान में, अनुचित समय पर, अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। ओम तत् सत की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ, सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म तत्व वह सत शाश्वत इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है, और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। भावार्थ, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यन्विसन्दाय फल यज्ञतपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भावार्थ, इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। भावार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते। भावार्थ, जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है, उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुद्दतम तपस्तप्तम कृत च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोएह। भावार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग का सारांश। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के आधार पर निर्धारित होती है। ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा। जो लोग सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और उनके कर्म सच्चाई, शांति और संतुलन से प्रेरित होते हैं। उनके आचरण और भोजन शुद्ध होते हैं जो शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। सात्विक व्यक्ति अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। वे धन, शक्ति और भौतिक सुखों की लालसा रखते हैं। उनके कर्म स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और उनका आहार ऐसा होता है जो शरीर को उत्तेजित करता है, जैसे मसालेदार और तैलीय भोजन। राजसिक व्यक्ति दिखावे और अहंकार के लिए कर्म करते हैं। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेत या अन्य अंधकार में शक्तियों की पूजा करते हैं। उनके कर्म अज्ञान, आलस्य और हिंसा से प्रेरित होते हैं। उनका भोजन बासी, मांसाहारी या अशुद्ध होता है जो शरीर और मन को कमजोर बनाता है। तामसिक लोग कर्म में लापरवाह और आत्मकेंद्रित होते हैं। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक यज्ञ और दान बिना किसी स्वार्थ के होते हैं, जबकि राजसिक और तामसिक यज्ञ और दान स्वार्थ या अहंकार से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर कार्य को ओम तत्सत मंत्र के साथ करना चाहिए ताकि वह शुद्ध और सफल हो।